निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि मैं रास्ते से जा रहा था, किसी ने मुझे कहा मौलाना निजामुद्दीन औलिया। मैंने पलट के देखा कोई नहीं था। उसके बाद फिर लोग मुझे निजामुद्दीन औलिया के नाम से पुकारने लगे और आज इतना बढ़ गया, आज लोग इसी नाम से आपका असल नाम लोग भूल गए। निजामुद्दीन औलिया का देखो लक़ब कैसा गालिब आ गया। असल नाम आपका क्या है? आपका असल नाम है मोहम्मद अहमद बदायूनी। आपका असल नाम क्या है? मोहम्मद अहमद बदायूनी। लेकिन कुदरत की तरफ से ये लक़ब मिला मौलाना निजामुद्दीन औलिया। इसी तरह ये कुदरत की तरफ से लक़ब मिला है। हजरत मेरे मुर्शिद महबूब सुबहानी गौस पाक फरमाते हैं कि मैं जा रहा था रास्ते से, देखा कि एक आदमी मरने के करीब पड़ा हुआ है और वो मुझे आवाज देता है मेरी मदद कर। रास्ते के किनारे मैं उसको पकड़ता हूं, वो मरने के करीब था। जैसे मेरे हाथ में उसका हाथ पहुंचा, उसके हाथ में मेरा हाथ पहुंचा, वो उठ करके खड़ा हो गया और बिल्कुल जवान ताकतवर बन गया। तो मैंने कहा तुम तो कमजोर थे, ये क्या हुआ? तो कहा कि मैं कोई इंसान नहीं हूं अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारे नाना का दीन हूं और मैं सिस्कियां ले रहा था, तुमने मेरी मदद की, तुम मुहय्यिद्दीन हो, दीन को जिंदा करने वाले हो। मैं वहां से निकला, मस्जिद में गया तो पूरी मस्जिद पुकारने लगी मरहबा या मुहय्यिद्दीन, मरहबा या मुहय्यिद्दीन। मिन जानिबिल्लाह अलकाबात होते हैं, इन अलकाबात को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। बाजारी, इश्तिहारी, अवाम के जरिए से क्रिएट किए जाने वाले अलकाबात सब खत्म हो जाते हैं कि अवाम ने खत्म होना है, उन्होंने भी खत्म होना है, लेकिन जो मिन जानिबिल्लाह होता है वो हमेशा बाकी रहता है। तो मखदूम साहब के पीर व मुर्शिद कोई मामूली हस्ती नहीं है। अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह। अलाउल हक पंडवी की जिंदगी अगर बयान करूं तो उसके लिए वक्त चाहिए, चूंकि वक्त मेरा खत्म हो रहा है और मुझे मखदूम साहब की जिंदगी के कुछ गोशे पेश करके अपनी बात मुकम्मल करना है। तो मखदूम साहब के पीर व मुर्शिद को ख्याल रहता था कि हर पीर अपने मुरीद को, अपने खलीफा को कोई ना कोई लक़ब देता है, कोई ना कोई लक़ब दे। मैंने क्या लक़ब देना है? पीर सोच रहा है कि अशरफ सिमना कोई मामूली इंसान नहीं है, लक़ब क्या देना है? बहुत गौर किया, सोचा, कुछ जहन नहीं बन रहा था, कुछ दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। एक रात हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगे मौला अशरफ को मैं लक़ब क्या दूं? मैं सोचता हूं, जहन में कुछ बात नहीं आती, को जो बात आती है उस पर दिल मुतमईन नहीं होता। तो मखदूम साहब के पीर व मुर्शिद कहते हैं सुबह होने को करीब थी और गालिबन वो सुबह शबे कद्र की रात गुजरने के बाद वाली सुबह थी। फरमाते दरो दीवार से आवाज आई जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर। तो पता चला कि मुर्शिद ने भी ये लक़ब नहीं दिया, मुर्शिद को गैब से ये लक़ब का इशारा हुआ, तब मुर्शिद ने ये लक़ब दिया, अपनी दिल से नहीं दिया। तो मखदूम साहब को जब उसने आकर कहा कि लोग आपको जहांगीर क्यों कहते हैं, फरमाया मेरे मुर्शिद ने ये लक़ब दिया। और मुर्शिद को कैसे मिला? इस तरह से। अब जब कहा ना कि मेरे पीरो मुर्शिद ने दिया तो उसको तो अपना रास्ता ले लेना चाहिए था ना। लेकिन आपने सुना होगा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है ना, यही होता है ना। तो अब मखदूम साहब ने कह दिया कि मैं नहीं कहता, भाई पब्लिक कहती है, लोग कहते हैं कि मुझे जहांगीर का। लोग क्यों कहते हैं? तो कहा मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा। अब इतने बड़े पीरो मुर्शिद ने जहांगीर कह दिया तो बात खत्म होनी थी। तो कहा पीरो मुर्शिद ने जहांगीर क्यों कहा? पीरो मुर्शिद ने जहांगीर क्यों कहा? मखदूम साहब को आया गुस्सा, मखदूम साहब को आया गुस्सा। कहीं पर दलीलों से समझाते थे, लेकिन कहीं इतना जलील आ जाता था तो मखदूम साहब को गुस्सा आया। और जब मखदूम साहब को गुस्सा आया तो मखदूम साहब ने फरमाया तू ये कहता है कि मेरे पीर ने मुझे जहांगीर क्यों कहा? अब सुन, मैं जहांगीर भी हूं, तवज्जे, मैं जहांगीर भी हूं और मैं जागीर भी हूं। बात समझे? यही बात समझने की है। तकरीर सुनने और देखने का फर्क यही है। मैं जहांगीर भी हूं और मैं जागीर भी हूं। बस इतना कहा कि मैं जागीर भी हूं, वो नीचे गिरा, तड़प तड़प कर मर गया, उसकी रूह निकल गई। ये मखदूम साहब है। दलीलों पे समझाने आए तो उस तरह समझाते हैं और फिर कभी कभी जलीलों का हाल ये होता है।